Hello students, today we are going to discuss quantitative analysis of organic compounds. इसके पहले हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है? मीथेन हमने लिया, मीथेन में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? हमें पता है वैसे कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है उनका आइडेंटिफिकेशन इन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. और इन्हीं एलिमेंट्स का पर्टिकुलर सब्सटेंस में अमाउंट पता करना कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस. मीथेन में दो एलिमेंट्स रहते हैं, हमें कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. और मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना रहेगा ये हम कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. देयरफॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ amounts of different elements in a substance is known as quantitative analysis. तो अब हम यहाँ क्या डिटरमाइन करेंगे? परसेंटेज या अमाउंट डिटरमाइन करेंगे. किसका? ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो देखते हैं हम किस प्रकार से डिफरेंट एलिमेंट्स का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन. इन दोनों का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय हम लिबिग्स मेथड यूज करते हैं. नाम याद रखोगे, लिबिग्स मेथड इसको हम कहते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन में यूज किया जाता है. अब प्रोसीजर किस प्रकार से रहेगा देखिए जरा. तो यहां हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसका वेट हमें पहले से ही पता रहेगा. 0.5 ग्राम, 1 ग्राम आप ले सकते हैं. इसको हम हीट करेंगे विथ कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे जिसका वेट हमें पहले से ही पता है, that is heated with copper oxide in excess of oxygen. What will happen here? Carbon present in organic compound gets converted to carbon dioxide. Hydrogen present in organic compound gets converted to water. अब रिएक्शन हम किस प्रकार से लिखेंगे देखिए जरा. तो एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर किस प्रकार से फॉलो करते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा. यहाँ एक ऐसा ट्यूब रहेगा, यहाँ पे ये रबर कॉर्क रहेगा, देन यहाँ पे ऐसा इनलेट रहेगा जहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को पास करेंगे. प्योर ऑक्सीजन गैस रहेगा. देन यहाँ पे ऐसा बोट शिफ्ट वेसल हम रखेंगे. ये वेसल किसका बना रहेगा? प्लैटिनम बोट रहेगा. प्लैटिनम इनर्ट मेटल है, देयरफॉर यूज्ड हियर. इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे. ये हो गया सैंपल. उसके बाद यहाँ पे ये जो रीजन रहेगा यहाँ हम कॉपर ऑक्साइड ग्रेन्यूल्स को या पाउडर को हम भरेंगे. ये रहेगा कॉपर ऑक्साइड. बाद में इस ट्यूब को हम जोड़ेंगे टू सीरीज ऑफ यू ट्यूब्स. This is the series of U-tubes here. इसमें ये भरा रहेगा एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड.
सेकंड यूट्यूब में भरा रहेगा KOH सॉल्यूशन। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पहले इन दोनों ट्यूब्स के वेट आपको करने पड़ेंगे। दोनों ट्यूब्स के सेपरेटली वेट आप नोट डाउन करेंगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले। अब देखिए, हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, यहाँ से प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस पास किया, हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन में कौन कौन बन रहा, CO2 एंड H2O। तो जैसे कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, CO2 प्लस Cu बनेगा। यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन अगर रहता है तो वो भी रिएक्ट होगा, बनाएगा वाटर प्लस Cu। यहाँ 2 लेना पड़ेगा, इक्वेशन इज बैलेंस्ड हियर। अब देखिए, CO2 और H2O दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। CO2 and H2O both will escape out from this end। यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों यहाँ पे जाएंगे और इस U ट्यूब में only water vapors will be absorbed। Remember well, यहाँ कौन absorb होगा, only water vapors will be absorbed by anhydrous CaCl2। Remember very well, only water vapors will be absorbed by anhydrous calcium chloride। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इस U ट्यूब का वेट बढ़ेगा। डेफिनेटली U ट्यूब का वेट क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज वाटर वेपर्स आर absorbed by anhydrous CaCl2। बाद में यहां से कौन निकल जाएगा, CO2, जो कि इस KOH सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। रिमेंबर वेल, CO2 विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस KOH सॉल्यूशन और जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है वो यहां से निकल जाएगा। वी आर पासिंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू दिस ट्यूब। जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है यहां से निकल जाएगा, CO2 KOH सॉल्यूशन के द्वारा एब्सॉर्ब करने के कारण इस U ट्यूब का भी वेट बढ़ेगा। बाद में दोनों U ट्यूब्स का सेपरेटली वेट करना फिर से। इससे हमें क्या मिलेगा, तो वेट ऑफ या मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड मिलेगा। एट द सेम टाइम मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड मिलेगा इन ग्राम। और इन दोनों मासेस से अब हम परसेंटेज निकालेंगे हाइड्रोजन और कार्बन का। तो पहले हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला। कैसे निकालना, कार्बन इज कन्वर्टेड into the कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन। एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, therefore 12 used here। then multiply by mass of CO2 formed in ग्राम। CO2 का मास किस में लेना है, ग्राम में। हमें मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट से, इनटू आपको 100 करना है, अपॉन रहेगा CO2 का मोलिकुलर वेट। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ CO2, 44 इनटू मास ऑफ सब्सटेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन ग्राम। एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी नॉन वेट लिया था 0.5 ग्राम 1 ग्राम जो भी होगा वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बट इट शुड बी इन ग्राम। दोनों मासेस को आप ग्राम में यूज करेंगे। देयरफॉर रिमेंबर वेरी वेल दिस फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12। व्हाई 12? बिकॉज ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट इन CO2 और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक मास कितना रहता है, 12 इनटू मास ऑफ CO2 फॉर्म इन ग्राम जो हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, into 100 because we are determining the percentage here, upon 44
molecular weight of CO2 into mass of substance taken in ग्राम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, अगर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन समझ में आया तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते समय दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी, जस्ट लॉजिकल पार्ट रहेगा। किस प्रकार से देखिए जरा, तो वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 का कितना होगा? 2 रहेगा, इसलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। इनटू यहाँ क्या है? मास ऑफ CO2 है, तो अब यहाँ क्या होगा? मास ऑफ H2O फॉर्म इन ग्राम। इनटू कितना करना पड़ेगा? 100, since we are determining the percentage here। अपॉन 44 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? वाटर का मोलिकुलर वेट कितना? 18। इनटू क्या रहेगा? मास ऑफ सब्सटेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्राम। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ मेथड, लिबिग्स मेथड। इसे को हम कंबशन मेथड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला भी आपको बता देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, दिक्कत भी नहीं आएगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, जनरल इक्वेशन क्या रहेगा फॉर द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? CXHY। लेट दिस बी द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कंबशन है, मतलब यहां पे क्या होगा? हम इसको जलाएंगे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो कार्बन gets converted to CO2। always remember well, during the combustion C converts to CO2, इसलिए हम यहाँ पे CO2 लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होके ऑलवेज बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। अब कितना CO2 बनेगा? जितना कार्बन। Now see students, how to write the general equation for कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला समझो हमने लिया CXHY। कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्सेस में होने के कारण कार्बन ऑलवेज चेंजेस टू CO2। हाइड्रोजन ऑलवेज कन्वर्ट्स टू वाटर। कितना CO2 बनेगा? जितना कार्बन रहेगा। कार्बन कितना है? X, इसलिए X CO2। हाइड्रोजन कितना है? Y। वाटर कितना बनेगा? इसका आधा मीन्स कितना रहेगा? Y/2। हो गया। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके लिए ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं काउंट करेंगे तो x × 2 कितना हुआ? 2x प्लस y/2 O। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 2x + y/2 O रहेगी। इन्हें यहाँ पे एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ हमें कितना दिख रहा है? 2। यहाँ एक ही है लेकिन यहाँ 2 दिख रहा, इसलिए ये जो रहेगा 2x + y/2 ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ऐसा लिखेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें नया इक्वेशन मिलेगा CXHY प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो y/4 मिलेगा O2। use XCO2 plus y/2 H2O। This is the general equation for the combustion of hydrocarbon। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार से रहेगा quantitative analysis of carbon and hydrogen। Now quantitative analysis of nitrogen।
नाइट्रोजन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय हम दो प्रकार के मेथड्स यूज करेंगे। पहला ड्यूमास मेथड और दूसरा रहेगा जेल्डल्स मेथड। पहले ड्यूमास मेथड क्या है हम देखते हैं। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन वेट लेंगे 0.5 ग्राम 1 ग्राम वॉट रेट में भी था। इसको हम हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ, सिमिलर टू एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली यहाँ C कन्वर्ट्स टू CO2, H कन्वर्ट्स टू H2 एटसेट्रा। तो देखते हैं C प्लस CuO gives CO2 plus Cu, H combines with CuO gives H2O and Cu. Nitrogen also reacts with copper oxide to form N2 plus Cu plus oxides of नाइट्रोजन। बाद में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो रहेंगे ऑफ नाइट्रोजन प्लस Cu बनाएगा N2 प्लस CuO। अब सभी रिएक्शंस को देखने के बाद पता चल रहा नाइट्रोजन इज रिलीज्ड हियर, फॉर्म्ड हियर। अब जो रिएक्शन हम कैरी आउट करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे रहेगा। तो यहां हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम। हमें क्या मेजर करना है, वॉल्यूम ऑफ N2 एट रूम टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। सिंस वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एट रूम टेम्परेचर, हम क्या करेंगे, इस N2 का वॉल्यूम मेजर करेंगे इन ml। जो वॉल्यूम रहेगा इन ml मेजर करेंगे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फिर इससे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 इन ml एट STP डिटरमाइन करेंगे। पहले हमें क्या करना है, N2 का वॉल्यूम मेजर करना है इन ml एट रूम टेम्परेचर और द टेम्परेचर एट विच वी विल कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। उससे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 इन ml एट STP। STP का मतलब क्या होगा, STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर कितना रहेगा 273 केल्विन, प्रेशर कितना रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया। अब हम नाइट्रोजन का वॉल्यूम एट STP कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द नाइट्रोजन वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। समझो ये रहेगा एट STP और ये रहेगा एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, V2 पता है, हमें क्या निकालना है V1 मतलब एट STP हमें वॉल्यूम निकालना है ऑफ N2। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, V1 मीन्स द वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब V1 हम कैसे निकालेंगे, तो V1 का फॉर्मूला रहेगा P2 V2 T1 अपॉन, हाँ क्या करना पड़ेगा, P1 इंटू T2। ठीक है, अब P2 कितना है, P2 मीन्स एट रूम टेम्परेचर, जो भी प्रेशर रहेगा वो हमें पता नहीं है।
V2 ये भी हम रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे मेजर करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर, देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ V2 इनटू T1 क्या है, टेम्परेचर एट STP कंडीशन जिसका वैल्यू रहेगा 273 अपॉन P1 मतलब प्रेशर एट STP जो कि रहेगा 760 इनटू T2 कितना रहेगा, तो T2 हमें पता नहीं रहेगा, जो भी टेम्परेचर एट विच यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यहाँ P2 क्या है बेटा, तो P2 इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। जो भी गैस फॉर्म होगी उस गैस का प्रेशर रहेगा एट रूम टेम्परेचर, जिसे हम कैसे निकालेंगे, तो P2 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। देखिए एक और फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा P2 के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। अभी एक्वस टेंशन क्या होता है, तो देखिए ये नाइट्रोजन गैस फॉर्म होते समय कुछ वाटर वेपर्स इसमें मिक्स होंगे। इन वाटर वेपर्स के कारण जो भी प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स मिक्स्ड विद द गैस इज नोन एज एक्वस टेंशन। और इसीलिए नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालते समय हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। बाद में आप यहां वैल्यू रखोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V1। व्हाट इज V1 हियर, V1 क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इन ml एट STP। और बाद में हम इसी वॉल्यूम को यूज करेंगे टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालना, तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2। N2 का मोलिकुलर वेट कितना, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40, दो का कितना 28 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 in ml at STP जो हमने यहां डिटरमाइन किया है इनटू 100 अपॉन 22,400। अब ये कहां से आएगा, तो रिमेंबर वेल एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ any gas equals to 22,400 ml। ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट STP रहेगा 22,400 ml, therefore used here। इनटू क्या रहेगा, मास ऑफ substance in gram। तो what is the formula to determine the percentage of nitrogen, 28 जो कि मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन N2 रहेगा इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 इन ml एट STP जो हमने इस फॉर्मूले की मदद से डिटरमाइन किया है इनटू 100 अपॉन 22,400 यहां से मिलेगा इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। इससे भी आप अच्छे से याद रखोगे, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड ड्यूमस मेथड, जेल्दल मेथड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब इसे कौन से कंपाउंड्स में यूज किया जाता है, जहां नाइट्रोजन इज लिंक्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा तो उस समय हम जेल्दस मेथड को यूज कर सकते हैं। फिर कहाँ यूज नहीं करना आपको याद रखना पड़ेगा, तो ऐसे कंपाउंड्स जहां कार्बन नहीं रहता, NH2 NH2 हाइड्राजीन, NH2 NH2
HCl, ये सॉल्ट रहेगा, यहाँ कोई कार्बन नहीं दिख रहा। और नाइट्रो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, एजॉक्सी कंपाउंड्स, देन पाइरीडीन, जहां नाइट्रोजन इज इंक्लूडेड इन द रिंग। नेक्स्ट इज क्विनोलिन, नाइट्रोजन फिर से रिंग में आ गया। आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इन सभी में नाइट्रोजन रिंग में है, इसलिए इन सभी कंपाउंड्स में हम जेल्डल मेथड्स यूज नहीं कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन से कंपाउंड में आप जेल्डल मेथड यूज नहीं कर सकते हैं टू एस्टिमेट द नाइट्रोजन। आपको ये सभी याद रखने पड़ेंगे। अब एग्जैक्टली जेल्डल मेथड से हम नाइट्रोजन को कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन वेट लेना पड़ेगा और उसे H2SO4 के साथ हीट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे, इसका वेट हमें पहले से पता रहेगा। H2SO4 के साथ हम हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन रहेगा इट विल फॉर्म NH2SO4, अमोनियम सल्फेट। अब जो H2SO4 सॉल्यूशन हम यूज करेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही हमें पता रहेगा, इसलिए स्टैंडर्ड एसिड कहना। देन अमोनियम सल्फेट जो बना इट विल बी रिएक्टेड विथ NaOH सॉल्यूशन, इसका भी कंसंट्रेशन हमें पता रहेगा, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पहले बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस अमोनिया प्लस वाटर। यहाँ 2 है, 2 लिखना पड़ेगा और वाटर भी रहेगा यहाँ पे 2, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। अमोनियम सल्फेट बैलेंस्ड हो गया, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो देखिए अमोनिया इज फॉर्म्ड इन द सेकंड स्टेप। ठीक है, फिर ये अमोनिया फिर से किसके साथ कंबाइन होगा, रिएक्ट होगा H2SO4 के साथ। दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक, सॉल्ट बनेगा। NH3 will be neutralized by H2SO4 to form the salt ammonium sulfate. Once again ammonium sulfate is formed here. अब जो अमोनियम सल्फेट बना है उससे हम नाइट्रोजन को कैसे एस्टिमेट करेंगे देखिए जरा। अब ये पूरी रिएक्शन हो गई है, इस रिएक्शन में H2SO4 का कुछ ना कुछ वॉल्यूम कंज्यूम होगा। अब कितना कंज्यूम हुआ ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2SO4 या वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट अनयूज्ड निकालेंगे। कितना बचा है H2SO4 का वॉल्यूम हम निकालेंगे बाय टाइट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन किसके साथ हम करेंगे, NaOH के साथ। Volume of H2SO4 left unused can be calculated by titration method. Titration किसके साथ हम कैलकुलेट करेंगे, NaOH के साथ। इससे हमें क्या पता चलेगा, Volume of H2SO4 used in reaction पता चलेगा in ml। अब क्या पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड इन रिएक्शन इन ml, और इससे हम निकालेंगे नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा 1.4 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। कौन सा एसिड, H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड
यूज्ड इन ml, पूरे रिएक्शन में H2SO4 का जितना भी वॉल्यूम यूज हुआ है इन ml वो यूज करना पड़ेगा, अपॉन रहेगा। देखिए यहां पे अब नीचे में हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो देखिए फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का क्या रहेगा, 1.4 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इन ml, ये आपको निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अब कुछ केसेस में क्या होता है, नॉर्मलिटी नहीं दी रहती है, मोलारिटी दी रहती है, तो इसलिए नॉर्मलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, मोलारिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब एसिड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, H2SO4। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2 कैसे, तो H2SO4 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता, देयरफॉर बेसिसिटी कितना रहेगा, 2। तो याद रखना रिलेशन, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 2 इन केस ऑफ H2SO4। इस प्रकार से आप जेल्डल मेथड को यूज करेंगे और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को डिटरमाइन करेंगे। नाउ estimation of halogens can be done with the help of Carius method. Remember the name of method here, Carius method. अब ये Carius method में हम क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन वेट, इसको हम हीट करेंगे विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। In presence of few crystals of silver nitrate, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन वेट लिया, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया, एट द सेम टाइम सिल्वर नाइट्रेट भी हमें ऐड करना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन हियर, तो दिस नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण क्या होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है तो कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है वाटर बनाएगा, और हैलोजन है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होके सिल्वर हैलाइड बनाएगा, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट कन्वर्ट्स कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन टू वाटर, और हैलोजन जो इस कंपाउंड में रहेगा दैट विल कंबाइन विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म सिल्वर हैलाइड। बाद में सिल्वर हैलाइड का जो भी प्रेसिपिटेट यहाँ बनेगा उसको हम फिल्टर करेंगे फिल्ट्रेशन टेक्निक से, देन इसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और इसका वेट लेंगे। फिल्टर करना, वॉश, देन ड्राई एंड देन वेट लेने के बाद, सिल्वर हैलाइड का वेट लेने के बाद अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हैलोजन हम 3 प्रकार का यूज करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसलिए परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू, क्या करना देखिए जरा, अब क्लोरीन कौन से फॉर्म में बाहर निकलेगा, सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, AgCl, जिसमें कितने क्लोरीन रहेंगे, ओनली 1, जिसका एटॉमिक मास 35.5 इनटू मास ऑफ AgCl फॉर्म इन ग्राम। जो भी AgCl बनेगा उसका वेट हम निकालेंगे, वो ग्राम में लेना पड़ेगा, इंटू 100 अपॉन AgCl का मोलिकुलर वेट कितना, Ag का एटॉमिक वेट 108 प्लस 35.5 मिलेगा 143.5 इंटू मास ऑफ सब्सटेंस
इन ग्राम। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर Cl, फॉर Br सिमिलर फॉर्मूला। ये एक आप याद रखोगे, बाकी दो के आराम इजीली बना सकोगे। Br का एटॉमिक वेट 80 into mass of, now instead of AgCl you will use AgBr formed in gram into 100 upon AgBr का मोलिकुलर वेट 108 प्लस 80 188 into mass of सब्सटेंस इन ग्राम। तो देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर Br और लास्ट रहेगा परसेंटेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 इंटू मास ऑफ नाउ AgI फॉर्म्ड इन ग्राम इंटू 100 अपॉन, अब कितना रहेगा 127 प्लस 108 235 इंटू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तीनों फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर है, एक का आपने याद रखा, बाकी दो के बना सकते हैं। अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनको आप यूज करेंगे। दिस इज द केरियस मेथड। सल्फर के एस्टिमेशन में भी हम सेम मेथड यूज करेंगे जो हैलोजेंस में यूज किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड? केरियस मेथड। अब किस प्रकार से फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना, उसको हम हीट करेंगे विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बन कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन टू वाटर, बट जो सल्फर प्रेजेंट रहेगा इट विल फॉर्म H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर है दैट will be oxidized by nitric acid to form sulfuric acid, और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड को हम ट्रीट करेंगे विथ बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? बेरियम सल्फेट का, और यहाँ साइड प्रोडक्ट इस प्रकार से रहेगा। बाद में इस प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश, देन ड्राई एंड देन वेट लेंगे। बेरियम सल्फेट के वेट से हम परसेंटेज ऑफ सल्फर आसानी से निकल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? तो बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है? ओनली 1, जिसका एटॉमिक मास 32 इंटू मास ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड इन ग्राम इंटू 100 अपॉन क्या रहेगा? बेरियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट 233 इंटू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। सिंपल फॉर्मूला है, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से रहेगा परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो क्या करना, देखिए कौन सा मेथड आप यूज करोगे यहाँ? केरियस मेथड। इस मेथड में क्या करना है? व्हाट इज द प्रोसीजर? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट हमें पहले से ही पता रहेगा, इट इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण इट कन्वर्ट्स कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन टू वाटर, एंड sulfur present in organic compound is converted to sulfuric acid। बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा बेरियम सल्फेट का। इसका वेट हम निकालेंगे, पहले हम इसको फिल्टर करेंगे, देन वॉश, देन ड्राई एंड देन इसका वेट निकालेंगे, तो उससे हमें परसेंटेज ऑफ सल्फर इस प्रकार से मिल जाएगा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। phosphorus, how to estimate organic compound, इसे हम ट्रीट करेंगे, मतलब हीट ही करना पड़ेगा विथ नाइट्रिक एसिड।
अब जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे जिसमें फॉस्फोरस रहता है, इसमें फॉस्फोरस रहेगा, तो दिस फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड टू और ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड। हमने आपको बताया ही है नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट कन्वर्ट्स फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। बाद में ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसको हम ट्रीट करेंगे विथ अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां बनेगा ये बना अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, येलो प्रेसिपिटेट। अब देखिए अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का येलो प्रेसिपिटेट बना, मीन्स वी आर एस्टिमेटिंग फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इससे हम क्या करेंगे, तो पहले इसको हम वही फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, वेट लेंगे। उस वेट से हमें मिलेगा परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल्स टू। अब बताइए जरा इसमें कितने फॉस्फोरस एटम्स है, ओनली वन, जिसका वेट कितना रहेगा 31 इनटू क्या रहेगा मास ऑफ अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट इन ग्राम, इनटू लेना पड़ेगा 100 अपॉन रहेगा। अब इसका मोलिकुलर वेट आपको निकालना पड़ेगा, आप निकालिए, कंफर्म कीजिएगा, 1877 मिलेगा इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो देखिए इस प्रकार से अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मोलिकुलर वेट आपको अच्छे से याद रखना है 1877। तो अगर हम फॉस्फोरस को इस फॉर्म में निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हो सकता है फॉस्फोरस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, फॉर्मूला Mg2P2O7, व्हाट इज द नेम, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो उस केस में परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कैसे निकालोगे, तो इसमें कितने फॉस्फोरस है काउंट करना जरा, 2 फॉस्फोरस एटम्स है बराबर, एक का 31 रहता, 2 का कितना 62 रहेगा, इनटू मास ऑफ, अब किसका मास लेना पड़ेगा नाउ ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इन ग्राम। किसका मास लोगे अब, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का ग्राम में वेट लेना इनटू 100 अपॉन रहेगा इसका मोलिकुलर वेट 222 मिलेगा इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। इस प्रकार से फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करेंगे, तो में से कोई भी यूज किया तो भी आंसर आपको सेम ही मिलना है। तो ये हुआ अबाउट द फॉस्फोरस। इस प्रकार से ये 5th एलिमेंट, एंड नाउ लास्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का वेट हम कैसे निकालेंगे, परसेंट कैसे निकालेंगे, तो परसेंट of oxygen equals to 100 minus sum of percent of all other elements। सिंपल लॉजिक हम यूज करेंगे। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते समय 100 माइनस सम ऑफ परसेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऐसे केस में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन।
सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हाउ टू डिटरमाइन? 100 माइनस क्या रहेगा? परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा तो भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। या एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, कौन सा? तो देखिए, ऑक्सीजन जनरली कौन से फॉर्म में निकलता? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही एस्केप आउट होता है। इसीलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालते समय हम इसी प्रकार से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। एक का वेट कितना रहता? 16। तो 2 एटम का वेट कितना रहेगा? 32। इनटू क्या लिखना पड़ेगा? मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड इन ग्राम। CO2 का जितना भी मास बनेगा इन ग्राम लेना पड़ेगा, इनटू 100 अपॉन क्या रहेगा? CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 44 इनटू मास ऑफ सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे इनिशियली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय, वो मास किस में रहेगा? ग्राम में। इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज करके भी आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं।